बोलिए जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। सम्माननीय सुधीजन, आज सपाद लक्षेश्वर धाम सलधा में स्वर्ण ज्योति महामहोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आप में से अनेक लोग ये जानते होंगे कि ये महोत्सव किस उपलक्ष्य में और किस रूप में मनाया जा रहा है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे कि ये बात न समझ रहे हों। इसलिए पहले तो संक्षेप में हम आपको स्वर्ण ज्योति महामहोत्सव क्या है इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे। आप लोग जानते हैं कि किसी कार्य को आरंभ होने पर 25 वर्ष अगर पूरे हो जाते हैं तो लोग उत्सव मनाते हैं और नाम देते हैं रजत जयंती महोत्सव। आप लोगों ने किसी संस्था के या किसी व्यक्ति के या लोगों के विवाह के भी 25 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो आप लोग उत्सव मनाते हैं ना कि रजत जयंती। उसी तरह से जब किसी विशेष कार्य के 50 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो स्वर्ण जयंती महोत्सव मनाया जाता है। गणपति हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्वन्वन्नोतिभिस्तेजसाधनं प्रणो देवी सरस्वती वादेवीर्वाजिनीवती धीनामविक्रमतु शिवाय गुरवे नमः। हरिः ओम्। ईशेत्पूर्जेत्वा भाग्यवस्थो सविता प्रापयतु। रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ओम महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य प्रातःस्मरणीय ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान के युगल चरणों की वंदना करते हुए पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को प्रारंभ करते हैं। आज महाशिवरात्रि के पूर्व बेला में यहाँ पूज्य जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान के 50वें वर्ष श्री ज्योतिष पीठ पर आसन हुए हो गए हैं। उनके उपलक्ष्य में स्वर्ण ज्योति महामहोत्सव, ये तो हम सब क्षेत्रवासियों का बड़ा सौभाग्य है कि पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य स्वामी जी महाराज श्रद्धा को ये अवसर प्रदान किए हैं। देश में इतने जगह हैं जहाँ सब लोग आमंत्रित कर रहे हैं कि हमारे यहाँ हो, हमारे यहाँ कार्यक्रम हो, हमारे यहाँ कार्यक्रम हो, पर इस बार का ये सुअवसर, ये सौभाग्य हम सब लोगों को प्राप्त हुआ है। इसलिए हम लोगों से ज़्यादा सौभाग्यशाली हम लोग मानते हैं तो इस समय कोई नहीं है। आप सब लोग यहाँ पधारे हुए हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने हम लोगों का निवेदन यहाँ स्वीकार किया। हम लोगों ने निवेदन किया था कि महाराज जी हम लोगों को भी अवसर मिलना चाहिए, तो पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने स्वीकार करके कृपा पूर्वक यहाँ पधारे हैं। हमारे ब्रह्मचारी श्री हिंदू भवानंद जी महाराज जी जो अपने व्यस्तम कार्यक्रम जो महाशिवरात्रि का अवसर वहाँ बड़ी भीड़ लगती है मंदिर में, उन सबको छोड़ करके ब्रह्मचारी श्री रामानंद जी और हमारे
मसंद जी, वे सब आए हुए हैं। और ये जो 50 जिनका हम लोग आज सम्मान करने वाले हैं, ये सब लोगों से हमने कहा कि आप लोग अलग अलग क्षेत्रों में, कोई धार्मिक, कोई राजनीतिक, कोई आर्थिक, कोई कृषि, कोई कला के क्षेत्र में, कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कोई व्यवसाय के क्षेत्र में जिन्होंने अपने जिले का नाम जिन्होंने रोशन किया है, क्षेत्र का रोशन किया है, इन लोगों से हमने कहा कि आप लोग का सम्मान होना है, आप लोग पधारिए। तो सबका कहना था कि हमने क्या किया है, हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है कि हमारा सम्मान हो। हम लोग तो स्वयं महाराज जी के सम्मान करने के लिए, दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं। हमारा किस बात का सम्मान कर हम लोगों ने कहा कि आपका सम्मान है। और कृपापूर्वक उन लोगों ने अपना अमूल्य समय दे करके, सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं और अमूल्य समय दे करके यहाँ पधारे हैं। और आप सब लोग भी इस समय चना की कटाई लगातार चल रही है, लोग बहुत व्यस्त हैं, उसके बाद भी सब लोग यहाँ पे पधारे हैं। आपका खूब खूब यहाँ पे स्वागत है, आप लोग ऐसे आते रहें। आपको बहुत बहुत पूज्य गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद आप सबको मिले, आप प्रसन्न रहें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विश्राम। हर हर महादेव। हम लोग जरूर ये जानना चाहेंगे, और हम लोगों के जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उनके अलावा ये जो कार्यक्रम है, प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को सवेरे 6:30 बजे से 8 बजे तक 1.5 घंटे का कार्यक्रम साधना चैनल पर दिखाया जाता है। तो आज का ये जो आपका कार्यक्रम है, ये भी साधना चैनल पर 1.5 घंटे दिखाया जाएगा। तो बहुत सारे जो लोग यहाँ नहीं उपस्थित हो सके हैं देश भर में, गुरु जी के प्रति भावना रखने वाले, सनातन धर्म के प्रति आस्था रखने वाले, वो साधना चैनल पर इस कार्यक्रम को देखते हैं। तो उनके मन में भी ये जिज्ञासा होगी कि आखिर ऐसा क्या है छत्तीसगढ़ के इस बेमेतरा जिले के इस क्षेत्र में कि शंकराचार्य जी महाराज हिमालय से उतर करके और शिवगंगा के किनारे बेमेतरा पहुंच गए, दुर्ग पहुंच गए और आपके गाँव में पहुंच गए। ये बात तो जानने की उत्सुकता किसी के भी मन में हो सकती है। तो हमने सोचा कि यहाँ के क्षेत्र के कुछ लोगों के माध्यम से ये जानने की कोशिश की जाए। इसी क्रम में हम एक एक करके कुछ लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं जो इस बात का ज्ञान हमको कराने की कोशिश करेंगे। उनका कोई संस्मरण होगा तो उसको सुनाने की कोशिश करेंगे कि आखिर महाराज श्री इस क्षेत्र में जहाँ आवागमन के साधन नहीं है, जहाँ जो एकदम रिमोट एरिया है, ऐसी जगह पर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज आकर के गांव-गांव और गली-गली क्यों घूम रहे थे, तो इस पर प्रकाश पड़ेगा। लेकिन ये हो इसके पहले हमारे छत्तीसगढ़ प्रांत के प्रमुख गुरु भाई ब्रह्मचारी इंदु गोवानंद जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं। हम उनसे 2 शब्द सुनना चाहेंगे। त्रयी सत्रवासात्रमे गोत्रादिगोत्रजत्राय गोत्रात्रय ते नमो नमः। परम पूज्य प्रातस्मरणीय जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के श्री चरणों में हम बारंबार वंदन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। पूज्य स्वामी जी के चरणों में भी हम लोग प्रणाम कर रहे हैं। धर्मानुरागी सज्जनों, आज आप सभी लोग इस श्रद्धा धाम के पवित्र प्रांगण में विराजमान हैं। प्रसंग आप लोगों को पता है कि स्वर्ण ज्योति महामहोत्सव का 10वां सोपान आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके पूर्व अन्य स्थानों में जो बड़े बड़े स्थान थे, उन स्थानों में स्वर्ण ज्योति महामहोत्सव का कार्यक्रम संपन्न हो गया है। ये एक सुखद संयोग है, ये उत्तम संयोग है कि शिवरात्रि अत्यंत सन्निकट है और शिवरात्रि के नज़दीक ये ज्योतिर्मठ महामहोत्सव का सम्मान यहाँ आप लोगों का किया जा रहा है। भगवान आदि शंकराचार्य की जो परंपरा है, अत्यंत प्राचीन परंपरा है, 2500 वर्ष पूर्व की यह परंपरा है। भगवान शंकर स्वयं साक्षात शंकर के रूप में अवतरित हुए थे। चतुर्भी सहस्रैश्चो शंकरो अवतरस्यति व्याकुर्वन् व्यास सूत्राणि श्रुतेरर्थं यथोचितो।
तो उस समय जिस समय शताधिक अधिक सनातन धर्म विरोधी मतावलंबी लोग इस देश में सनातन धर्म को खंडित कर रहे थे, उस समय पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज जो साक्षात शंकर के अवतार थे, उन्होंने अपने शिष्यों के से कहाँ अवतार लिया और सनातन धर्म की पुनः स्थापना की। और वेदों का जो अनुचित अर्थ किया जाता था, कर्मकांड परक जिनका अर्थ किया जाता था, उन श्रुतियों को वेदांत परक अर्थ किया गया और सनातन धर्म की स्थापना की। उसी परंपरा में जो त्रिमठ आता है, पूज्यपाद महाराज श्री के लगभग इस पीठ में बैठे हुए लगभग 50 वर्ष होने जा रहे हैं। आप ये समझ लीजिए 2 साल बाद पूज्यपाद महाराज श्री इसमें 50 बैठे बैठे 50 वर्ष के हो जाएंगे। उसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ सब मिल करके उत्सव मना रहे हैं। आप ये समझ लीजिए गुरु का जो महाउत्सव माना जाता है वो महामहोत्सव माना जाता है और शिवरात्रि के नज़दीक माना होना एक सुखद संयोग है। आप ये समझ लीजिए, तेन गुरु सेवा कृता तेन सर्वम शुभम कृता। जिसने गुरु की सेवा कर ली, उसने जीवन में जितने भी काम किए हैं वो समझ लीजिए सारे के सारे शुभ फलक जनक होंगे। उनसे शुभ फल ही प्राप्त होगा, अशुभ फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि गुरु ये चाहता है सर्वत्र जयम इच्छेत शिष्यात इच्छेत पराजयम। गुरु तो सब कहीं चाहता है कि मेरी जय हो, पर शिष्य के सामने वो पराजय चाहता है। वो ये चाहता है कि जो लोग मुझे जानते हैं उनसे कहीं अधिक मेरे शिष्यों को जाने। इसी भावना से भावित होकर आप लोगों का यहाँ सम्मान किया जा रहा है। पूज्य स्वामी जी ने अपनी बात बताई। उन्होंने कहा ज्ञान, दान और सम्मान की ये परंपरा जो त्रिमठ की रही है वह परंपरा अक्षुण्ण चल रही है। उसी परंपरा के क्रम में यह कार्यक्रम यहाँ समायोजित है। इतनी ही बात कहकर हम अपनी बात को पूर्ण करते हैं। हर हर महादेव। आपको ये और हम बताना चाहेंगे स्वर्ण ज्योति महामहोत्सव के बारे में। ये सामान्य कार्यक्रम है, ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है। इसमें इतिहास छिपा हुआ। क्या है इतिहास? स्वर्ण ज्योति महामहोत्सव जहाँ मनाया जा रहा है वहाँ पर एक ज्योति प्रकट की जा रही है परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के द्वारा, और वो ज्योति वहाँ पर अखंड रूप से प्रज्वलित रहेगी। जैसे आज आपके यहाँ ये स्वर्ण ज्योति महामहोत्सव कार्यक्रम हो रहा है, तो यहाँ पर गुरु जी के द्वारा प्रकट की गई ज्योति गुरु जी के पास से आने की। लेकिन पहले गुरु जी का ये कार्यक्रम बना कि वो स्वयं छत्तीसगढ़ शिवरात्रि के अवसर पर पधारेंगे। कल शिवरात्रि है। आज अगर शिवरात्रि पर आते तो आज यहीं छत्तीसगढ़ में रहते। तो हम लोगों ने सोचा था जब गुरु जी यहीं आ रहे हैं तो यहीं पर ज्योति का प्रकटन उनके कर कमलों से हो जाएगा। इसीलिए वहाँ से ज्योति नहीं ले आए। लेकिन अचानक ये कार्यक्रम स्थगित हो गए। तो ऐसी स्थिति में उनके प्रतिनिधि के रूप में ये ज्योति आज हम यहाँ प्रकट कर देंगे। लेकिन ये ज्योति आज से प्रज्वलित हो जाएगी, अखंड रहेगी। लेकिन ये कार्यक्रम आज यहाँ पर संपन्न करने के बाद आप में से कुछ लोग जगत गुरु जी के पास जा करके उनकी पादुकाओं का पूजन जो आज यहाँ होना था वो करेंगे, और वहाँ से उनके द्वारा ज्योति प्रकट करवा करके गाजे बाजे के साथ रथ में यहाँ ले आएंगे। और जब वो ज्योति आ जाएगी तो ये ज्योति हट जाएगी, वो ज्योति यहाँ पर प्रज्वलित हो जाएगी। जब तक वो ज्योति नहीं आती है तब तक जैसे वो नहीं आए तो प्रतिनिधि आया है, वैसे ही प्रतिनिधि ज्योति यहाँ पर तब तक प्रकट रहेगी। वो ज्योति आज यहाँ पर प्रकट की जाएगी। और ये अखंड ज्योति जैसे आप ज्योति प्रकट कर देते हो तो अंधेरा दूर हो जाता है, ऐसे ही ये तो प्रतीक है। इस प्रतीक के माध्यम से कहना क्या है कि ज्ञान का प्रकाश जब फैलता है तो अज्ञान का अंधेरा
कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। ज्योति इस क्षेत्र में जब प्रज्वलित होगी और अखंड रूप से संरक्षित होगी तो स्वाभाविक है उस ज्योति के प्रताप से इस क्षेत्र का वातावरण बदलेगा। आप लोग जानते हैं ज्योति का महात्मा, इसीलिए जब नवरात्रि का अवसर आता है तो आपके छत्तीसगढ़ में गांव-गांव ज्योति कक्ष बने हुए हैं, उसमें आप ज्योति प्रकट करते हैं और 9 दिन तक नवरात्रि पर्यंत उसको अखंड रखना चाहते हैं। 9 दिन अखंड ज्योति जलाने से जब कुछ परिवर्तन होता है, महात्मा निकलता है, तो अगर ऐसी कोई ज्योति हो जो 900 पीढ़ी तक अखंड रहे तो उसका क्या प्रभाव होगा। वो ज्योति आज यहाँ प्रकट हो रही है जो निरंतर यहाँ प्रज्वलित रह करके इस क्षेत्र में व्याप्त अंधकार को, चाहे वो ज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे और किसी क्षेत्र में हो, सारे अंधकार को ये ज्योति यहाँ से भगाएगी और दिव्य आलोक से आलोकित कर देगी इस पूरे क्षेत्र में। तो ये दिव्यता वैसे ही सपाद लक्षेश्वर धाम यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बिल्व वन बन गए, तो परिवर्तन तो यहाँ का हो रहा है, लेकिन उस परिवर्तन में एक नया एक सोपान आज जुड़ रहा है, इसका भी हम सबको अभिनंदन करना चाहिए। अब हम हमारे बीच में श्री रामाधार पटेल जी हैं, उनको आमंत्रित कर रहे हैं कि वे मंच पर आए, अथवा जहां है वहां से बोलना चाहें तो वहीं से बोलें। मैं शुरू से स्वामी शंकराचार्य जी के शुरू से संपर्क में रहा। जब से छत्तीसगढ़ आए, बाल रूप में आए, तब से मैं जानता हूँ। और उसके विशेष बात महाराज जी से विशेष बात, कवर्धा में जब स्वराज्य नहीं हुआ था उस टाइम की बात, वहाँ यज्ञ हुआ, वहाँ करपात्री महाराज जी, स्वरूपानंद महाराज जी, शंकराचार्य जो थे मिले, सब इकट्ठा हुए, वहाँ दर्शन हुए मेरे को। मेरा सौभाग्य है, मैं इन्हीं के स्वामी जी के तरफ बहुत फिरा हूँ, बहुत घूमा हूँ। मेरे को जब भी स्वामी जी दक्षिण गए, पूर्व गए, हमेशा साथ लेकर चलते थे। तब से मैं महाराज जी से जुड़ा हूँ। विशेष करपात्री महाराज जी जब सब संग हुआ तो और पीछे जुड़ गया मैं, और उन्हीं का से कम से मैं 4 मुद्दे में रामराज से चुनाव लड़ा भी हूँ और साझा में जनपद अध्यक्ष भी रहा हूँ। सपाद लक्षेश्वर धाम के पीछे निरंतर सब कुछ छोड़ करके लगे हुए हैं। 4 मिनट का समय है, 4 मिनट में अपनी बात श्री घनश्याम बलराम साहू जी कहेंगे। बोले गुरुदेव भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं पद्मं वसिष्ठं शक्तिं च पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गुणपदं महन्तं गोविन्द योगीन्द्रमथास शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकाकारस्मत् सन्ततमानतोऽस्मि। श्री गुरुपद नखमणिकल ज्योति सुमिरन दिव्य दृष्टि होती। स्वागतम परम पूज्य नित्य प्रातः स्मरणीय द्विपीठाधीश्वर भगवान के श्री चरणों में दास का साष्टांग दंड प्रणाम। और परम पूज्य महाराज श्री के ही मूर्तिमान स्वरूप जो स्वामी जी यहाँ पर विराजमान हैं। आप जानते हैं कि शिष्य प्रतिनिधि हैं और हम उनका क्या सम्मान प्राप्त करेंगे। हम सब मिल करके हर हर महादेव करके स्वामी जी का सम्मान करते हैं। हर हर
तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु अस्तु। जैसे कि आप जानते हैं परम पूज्य महाराज श्री शंकराचार्य जी हैं और शंकराचार्य जी साक्षात भगवान शंकर के अवतार माने जाते हैं। 4 दिशा में 4 पीठ की स्थापना की भगवान शंकराचार्य जी ने। ज्योतिर्मठ में ज्योतिष पीठ की स्थापना की है और ज्योतिष पीठ में जो ब्रह्म ज्योति भगवान आद्य शंकराचार्य जी को जो ज्योतिर्मठ जिसको जोशी मठ कहा जाते हैं, वहाँ जो ब्रह्म ज्योति जिनका दर्शन भगवान आद्य शंकराचार्य जी को प्राप्त हुआ और उनके प्रथम आचार्य स्वामी त्रोटकाचार्य जी को वहाँ पर पीठासीन किए गए और उन्हीं की ब्रह्म ज्योति के स्वरूप में ब्रह्म दंड धारण करके परम पूज्य स्वामी जी यहाँ विराजमान हैं। हम सब आपका स्वागत करते हैं। स्वागतम ते महाभागः, स्वागतम ते नमस्तुभ्यः, स्वागतम ते चरणारविंदम। स्वामी जी परम पूज्य महाराज श्री का एक ऐश्वर्य बताता हूँ। महाराज श्री जैसा कि आप जानते हैं भगवान जो साक्षात शंकर जी के अवतार है, ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्मस्य यशस्रेह ज्ञान वैराग्यस्य शणाम भगवत इति रणः। जिसमें 6 तत्व हो वो भगवान के स्वरूप माने जाते हैं। यहाँ संध्या धाम में परम पूज्य गुरुदेव भगवान आज ही मैं गुरुधाम परम पूज्य महाराज श्री का दर्शन करके परमहंसी गंगा से आया हूँ। कल महाराज श्री बता रहे थे, हमने कहा कि गुरुदेव वहाँ स्वर्ण ज्योति मना रहे हैं, तो महाराज श्री कहे कि कौशल प्रसाद जो छत्तीसगढ़ का और सुदर्शन प्रसाद ये दोनों ने हमको वहाँ ले गए और उन्हीं ये जो शिवगंगा नदी है बैन तंड पे स्नान करते थे और उन्हीं का नाम शंकराचार्य घाट रखा है। श्रद्धा का चतुर्भुजी मंदिर जहाँ पर निवास करते थे। 11 साल की उम्र में महाराज श्री आए थे। जिस समय कवर्धा में पुत्रेष्टि यज्ञ किए, ये महाराज श्री बताए, जिस समय कवर्धा में पुत्रेष्टि यज्ञ किए वहाँ स्वामी मुक्तानंद जी के साथ में स्वामी जी गुरु महाराज जी आए थे कवर्धा और वो उनकी सेवा में थे और रात में सत्संग होता था। सुदर्शन और कौशल प्रसाद ने जो है उन्हें बाल्यावस्था में हलाए और 9 दिन तक के चतुर्भुजी मंदिर में रहे। तब से धराधाम जो है पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आज आप हम सबको दर्शन करके ये धर्म प्राण जनता कृत्य का अनुभव करती है और बस केवल इतना चाहता हूँ भगवती गंगा और भगवान नारायण से प्रार्थना है गुरु जी प्रसन्न रहें ताकि उनके वरद हस्त लोगों को प्राप्त होता रहे। तो जय जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। मुझे तो ज़्यादा इस संबंध में विशेष रूप से उपस्थिति में क्या कहूँ आदेश हुआ है। पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी का दर्शन में संभवतः 83-84 में पहली बार किया था। दड़ुआ में उनका भागवत चल रहा था, उसमें पहली बार दर्शन किया था। तब से आज तक निरंतर प्रयास करता हूँ जब भी उनका छत्तीसगढ़ आगमन हो या विभिन्न अवसरों पर जहाँ भी उनका प्रवास होता है प्रयास करता हूँ दर्शन लाभ लूँ। और अब मैं गुरु जी के बारे में क्या कहूँ तो साक्षात शंकर हैं। और मैं अभी देख रहा था बलराम जी को, जब महाराज श्री का यहाँ भागवत हुआ था तब के बलराम साहू में और आज मंच में श्री बलराम जी ने जो अपना वक्तव्य दिया उसमें कितना अंतर आया है। ये गुरु जी का ही प्रसाद है और इसके आगे मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। पूज्य स्वामी श्री प्रसाद प्रणाम करते हुए गुरु जी को नमन करता हूँ। बलराम साहू ऐसे संस्कृत के श्लोक बोल रहे थे कि बड़े बड़े विद्वान भी कांप गए। ये बात सही है। ये हिम्मत कहाँ से आई? ये संगति का सत्संगति का फल है। श्री तिवारी जी स्वर्ण ज्योति महासम्मान से सम्मानित किए जा रहे हैं। अब हम आमंत्रित कर रहे हैं इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री आशीष छाबड़ा जी को। नवयुवा हैं, उत्साह से संपन्न हैं
और रात हो चाहे दिन जन सेवा के लिए समर्पित हैं श्री आशीष छाबड़ा जी। पूरे देश में जो विधायकों के लिए सम्मानित हुआ है उसमें एक नाम विधायक श्री आशीष छाबड़ा जी लेके आया है। पूरे देश में जो चयनित हुआ है उसमें उनका नाम और उनका सम्मान दिल्ली में हुआ है। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान जी के श्री चरण में मैं सादर प्रणाम करता हूँ। महाराज जी के श्री चरण में सादर प्रणाम करता हूँ। उपस्थित आज के इस कार्यक्रम में सभी विशिष्टजन, उपस्थित सभी भक्तजन को भी मेरा सादर प्रणाम है। स्वर्ण जयंती ज्योति आज के इस कार्यक्रम में, स्वर्ण जयंती महामहोत्सव के आज के इस कार्यक्रम में हम सब के लिए ये सौभाग्य का विषय है कि 50 स्थानों में जो कार्यक्रम होना है उसमें हमारे सपाट लक्षेश्वर धाम सल्धा का जो चयन किया गया है, निश्चित रूप से हम और हमारे इस बेमेतरा जिला और अंचल वासी काफी सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कार्यक्रम में हम सबको उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। मैं महाराज श्री के चरण में सादर प्रणाम करता हूँ और हम सब के लिए विशेष रूप से मुझे महाराज श्री के सानिध्य में बहुत कम अवसर मिला है कार्यक्रम में उपस्थित होने का। पूर्व जितने भी हमारे भक्तजनों ने जो बातें कही है, निश्चित रूप से ये हम सब के लिए काफी सौभाग्य का क्षण है, सौभाग्य का पल है और हम सब के लिए उससे बड़ा ये अवसर है कि हमारे इस बेमेतरा अंचल में 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना जो एक स्थान पे यहाँ पे होने जा रही है, मैं समझता हूँ विश्व में हम सब रिकॉर्ड बनाने जाने। ऐसे पुनीत कार्य में हम सबको अपना पूरा योगदान देना चाहिए। क्योंकि कार्यक्रम काफी लंबा है। पुनः मैं महाराज श्री के चरण में प्रणाम करता हूँ। आपने मुझे सम्मान दिया, उसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। श्री आशीष छाबड़ा जी को स्वर्ण ज्योति महासम्मान से गुरु भ्रातागण सम्मानित कर रहे हैं। अब हम आमंत्रित कर रहे हैं आपके सविधा के ही सपूत श्री अविनाश तिवारी जी को। चार मिनट का समय लेते हुए आप प्रसंगानुरूप अपने डालते हैं। श्री अविनाश जी। हर हर महादेव। सम्मानीय गुरुजी, सादर प्रणाम। सपाट लक्षेश्वर धाम सल्ला में उपस्थित आदरणीय सभी मेरे प्रिय, आप सभी लोगों को मेरा यथा योग्य अभिवादन स्वीकार करें। सपना ऐसा देखा गया जो सोने नहीं देता है। मैं चाहता हूं यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं और भाई बलराम के सपनों को साकार करते हुए ग्राम सल्धा को सपाट लक्षेश्वर धाम बनाने वाले मेरे गुरुजी आदरणीय परम आदरणीय को सादर प्रणाम। जो सपना देखा गया है उसको यथार्थ रूप में उतारने, उस रेखा चित्र को कंस्ट्रक्शन में उतारने के लिए आप सभी के प्रति आभार। स्नेह अपनी गति पे आगे बढ़ता हुआ या भविष्य का काशी को पूर्ण रूप में काशी बनाने में आप सभी लोगों का सहयोग मिलता रहे।
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जब 11 वर्ष की उम्र में आदरणीय स्वामी शंकराचार्य जी महाराज, मेरे बाबा जी कौशल बाबा जी और देवरबिजा वाले हमारे महाराज जी सुदर्शन महाराज जी के साथ में पद पद पैदल चल चल के आके यहाँ इसी चतुर्भुजी मंदिर में 11 दिन रहे, तो आप सभी से निवेदन करूंगा कि उस चतुर्भुजी मंदिर जहाँ गुरुजी रहे हैं अपने बाल्यावस्था में 11 साल की उम्र में, उस 9 दिन को स्मरण करते हुए भगवान चतुर्भुजी का सदैव आशीर्वाद बना रहे। उसमें आप जाके देखेंगे तो पाएंगे आप कि साक्षात भगवान विष्णु शंकर जी की आराधना कर रहे हैं। गर्भगृह में भगवान शंकर का मूर्ति शिवलिंग स्थापित है, जिसकी पूजा भगवान चतुर्भुजी जी कर रहे हैं। तो ये तो तय था कि जिस शिवनाथ नदी के तट पे विशाल चतुर्भुजी मंदिर हो, जो चतुर्भुजी जी भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, वो तो शिव तीर्थ तो बनना ही था। बस कृपा दृष्टि 11 साल की उम्र में हुई थी गुरु जी की, उन्होंने उस समय तय कर लिया था। लेकिन भार आज मेरे गुरु जी के ऊपर में, मेरे भाई साहब आदरणीय ज्योतिर्मयानंद जी के ऊपर में है। आप सभी लोग आशीर्वाद, स्नेह और प्यार इस संस्था को मिले, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपना स्थान ग्रहण करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। श्री अविनाश तिवारी जी को स्वर्ण ज्योति महासम्मान प्रदान किया जा रहा है। करतल ध्वनि से आप सबकी स्वागत करिए। अब आमंत्रित हैं इसी सलदा की माटी के सपूत डॉक्टर रघुनंदन तिवारी जी। समय थोड़ा कम करना पड़ेगा, 2 मिनट के समय में आप अपनी बात कहें। डॉक्टर रघुनंदन तिवारी। बोलिए जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की। अरे आवाज कम थी भैया, भगवान। बोले जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की। अरे आकाश की छोर नहीं होती, मेरे जगतगुरु शंकराचार्य भगवान स्वरूपानंद जी महाराज की छोर नहीं है, उसकी पुण्यता की छोर नहीं है, उसकी ज्ञान की छोर नहीं है। आकाश की छोर नहीं होती, धरती की मोल नहीं है। जहाँ गोटे गांव में मेरे गुरु जी और तरफ में उसकी छोर नहीं। साधु संतों पारस पत्थर का तोड़ नहीं, गुरु जी का कोई तोड़ नहीं। अरे सागर को कोई सुखा नहीं सकता और हिमालय को हिला नहीं सकता, वो मेरे गुरु जी शंकराचार्य भगवान है। उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, पर इतना ही कहना है, ये गुरु जी का जो उठाए हुआ संकल्प है हम सब के लिए, इसके प्रति हम समर्पित रहे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। डॉक्टर रघुनंदन तिवारी जी को स्वर्ण ज्योति महासम्मान प्रदान किया जा रहा है। करतल ध्वनि अपेक्षित है। हमारे बीच क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री अवधेश चंदेल जी को आना था। स्वास्थ्य उनका अनुकूल न होने के कारण उनके भाई जो हम सबके प्रियतम हैं और नाम भी प्रीतम, वो यहाँ पर आए हुए हैं। प्रीतम चंदेल जी 1 मिनट में अपनी बात कहेंगे और फिर स्वर्ण ज्योति महासम्मान प्राप्त करेंगे। बोलो शंकर भगवान की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। आज चल्ला में सपाट नागेश्वर धाम का जो मंदिर का हमारे शंकराचार्य जी का आशीर्वाद है, समस्त क्षेत्रवासी सल्ला आसपास के इस मंदिर को सफल बनाने में बहुत बहुत सहयोग करे, ये मेरा दिल से बहुत ही आग्रह है। बस इतना ही करना चाहता हूँ और स्वामी हमेशा आशीर्वाद मिले। श्री प्रीतम चंदेल जी को स्वर्ण ज्योति महासम्मान प्रदान किया जा रहा है। अब हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री गौतम जैन जी को। वे
अपना पूरा जीवन महाराज श्री के चरणों में समर्पित कर चुके हैं। जब भी हम लोगों को आवश्यकता होती है, श्री गौतम जैन साहब पहले से ही हम लोगों को खड़े दिखाई देते हैं। 2 मिनट का समय लेकर के अपनी बात कहेंगे और फिर आशीर्वाद के रूप में स्वर्ण ज्योति महासम्मान प्राप्त करेंगे। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ हत्या, गौ माता की, बोलो जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, बोलो ज्योतिष पीठ महाराज की, बोलो द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की, बोलो स्वामी जी महाराज की। प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए ब्रह्मचारी आदरणीय इंदु भवानंद जी, ब्रह्मचारी ज्योतिर्मयानंद जी आदि सभी साधु वृंद, धर्म प्रेमी भाई एवं बहनों, ये ऐसा सुअवसर है कि पूज्य गुरुदेव के ज्योतिष पीठ में 50 वर्ष पूर्ण होने पर सम्मान के रूप में हम ये कार्यक्रम पूज्य स्वामी जी द्वारा चलाया जा रहा है। पूज्य गुरुदेव के बारे में यहाँ पे मैं कुछ कहूँ, क्योंकि ये क्षेत्र पूरा गुरु जी का है और हम सब गुरु जी के हैं। जब हमारा जन्म नहीं हुआ था तब से गुरु जी का यहाँ पर पदार्पण हुआ है। इस क्षेत्र के बहुत से वो लोग नहीं रहे जो गुरु जी के साथ चलते थे। आज उनका स्मरण भी करना आवश्यक है। पंडित सुदर्शन प्रसाद जी, कौशल प्रसाद जी, जुगुतराम जी, मेरे पूज्य पिताजी कुशाल प्रसाद जी, ऐसे बहुत से लोग थे जो गुरु जी के साथ चले और गुरु जी का आशीर्वाद इनको भरपूर प्राप्त हुआ। मैं कुछ स्मरण भी गुरु जी के साथ जो हुआ मैं बताना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से। एक बार गुरु जी का पदार्पण भिलाई में हुआ, सेक्टर 6 में प्रोग्राम था। मैं अपने पिताजी के साथ गया हुआ था। हम मोटरसाइकिल, हम उस समय राजदूत की मोटरसाइकिल थी, उसमें हम गए। देखिए संयोग, देखिए हमारा मोटरसाइकिल पंचर हो गया, अगला चक्का। हमें अनुभव नहीं हुआ। गुरु जी के साथ सेक्टर 6 से लेकर BR जैन जहाँ रुके थे वहाँ तक हम उस गाड़ी में उसी स्थिति में आ गए। पीछे जो पुलिस वाले थे उनको बार बार रोकते थे, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, आपकी गाड़ी लहरा रही है। लेकिन गुरु जी का ऐसा आशीर्वाद था कि हमको वहाँ पे आते तक हमको पता ही नहीं चला कि हमारी गाड़ी पंचर हो गई है। ये गुरु जी की ऐसी अद्भुत कृपा हम पर थी। वैसे जब 90 में जब गुरु जी का भागवत देवर विजय में था, ये अंचल के बारे में गुरु जी कहा करते थे जब भी कोई कार्यक्रम करना है तो सब मिलजुल के करा करें। सबसे पहले जब गुरु जी 4 तारीख को पहुंचे, दिसंबर या जनवरी का महीना था, तो गुरु जी ने सबसे पहले मेरे को बुलाया, क्योंकि उस समय कार्यक्रम का अध्यक्ष मैं ही था। बोले कितना चंदा हुआ है बेटा बता। मैं बोला भगवान 70,000 चंदा हुआ है। खर्च का एस्टिमेट बनाया हूँ भगवान 84,000 रुपये के लगभग खर्च का ऐसा अनुमान है हमारा। तो बोले एक काम करो, जितनी भी चढ़ोतरी यहाँ पे आएगी वो सब यहीं के उस समिति में रखना और उसको उपयोग करना। यानी गुरु जी उदारता की बात कर रहा हूँ मैं। कितने उदार थे, कितने करुणामय थे और आप सब भली भांति परिचित हैं। और लेकिन गुरु जी के आशीर्वाद से वो कार्यक्रम हुआ और लगभग 12,000 रुपया जो हमारा शेष बचा, जो हम सोचते थे कि हम कैसा पूरा करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे लोग मिलजुल के यहाँ पर कार्यक्रम करते हैं। लेकिन गुरु जी का ऐसा भरपूर आशीर्वाद हम पर हमेशा
बना रहता है, क्योंकि समय अधिक हो चुका है, ज़्यादा नहीं कहूँगा। और आज वो बाकी जो 63 रुपये आया था, उनकी से हमने निवेदन किया कि हमारी आवश्यकता पूर्ति हो गई है, तो उन्होंने बरेटा आश्रम और वहाँ पे गौशाला के लिए वो फिर राशि को हमने भेज दिया था। और आज भी हमारे पास लगभग वो जो 12,000 की राशि है वो लगभग 1.5 लाख के लगभग हो चुकी होगी समिति में, आज भी हमारे पास है, बैंक में जमा है। जब कोई आवश्यकता पड़ता है, कोई कार्यक्रम करना होता है तो करते हैं। ऐसा गुरु जी का आशीर्वाद हम पर है और पूज्य स्वामी जी गुरु जी के आशीर्वाद से ये भव्य 1.25 लाख की मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। तो गुरु जी से जब निवेदन किया तो गुरु जी ने कहा कि इसके सब हमारे भक्त जुड़े, इसमें 1.25 लाख हमारे भक्त जुड़े, इसीलिए इसकी राशि भी है 5100 रुपये निर्णय किया करके, ताकि बनाने के लिए गुरु जी जब चाहते 2-4 लोगों को बोलते थे ये मंदिर बन जाता है, लेकिन गुरु जी का कहना है कि सब मिलजुल के इसको बनाएं। तो मैं आपसे निवेदन भी करना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से कि हम सब मिलजुल के इस मंदिर का निर्माण जल्दी से जल्दी भव्य करें। इसी बात के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सतगुरु। श्री गौतम जैन जी को स्वर्ण ज्योति महासम्मान प्रदान किया जा रहा है। ब्रह्मचारी रामानंद जी महाराज इन्होंने संकल्प लिया है कि जहाँ जहाँ स्वर्ण ज्योति महासम्मान होगा, हम चाहे जहाँ रहें वहाँ से उपस्थित होंगे। वर्तमान में महाराज श्री का जो खेड़ा का आश्रम है शंकराचार्य नगर, वहाँ के आप प्रभारी हैं ब्रह्मचारी इंद्रभवानंद जी और ज्योतिर्मयानंद जी, आप सब लोग मिलकर के स्वर्ण ज्योति महासम्मान प्रदान कर रहे हैं। ये जो ज्योति है कार्यक्रम के अंत में प्रज्वलित करके हम लोग इसको स्थापित करेंगे। ज्योति की स्थापना के लिए हम लोगों ने सोचा है, चल ही रहा है कि जहाँ पर ज्योति होगी कम से कम अपनी जमीन में ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम हिमालय के नाम से जो जमीन हो महाराज जी के नाम से, उसी में बैठे, कल को कोई हटा लेना। तो यहाँ पर पहले से आप लोगों ने ये व्यवस्था बना रखी है, इसलिए यहाँ कार्यक्रम करने में हमको ये चिंता नहीं करने का। 12 लोगों ने मिल करके यहाँ पर भूमि हम लोगों को महाराज श्री को प्रदान की है। उनमें नाम पढ़ देते हैं, क्योंकि बार बार उनका स्मरण करना ये स्वभाव बनेगा और ये तो इतिहास में रहेगा। इन 12 लोगों ने मिलकर के यहाँ पर भूमि दी थी, जिनमें सपाद लक्षेश्वर महादेव, स्वर्ण ज्योति आदि वे हैं श्री बलराम साहू जी, श्री भजू राम साहू जी है यहाँ। गजू खड़े हो जाइए, अच्छा यहाँ बैठे हैं। श्री खेमलाल लताबाई, श्री खेमू साहू जी, श्री तखत रामपाल जी, श्री बलदाऊ राम साहू जी, श्रीमती पुसैया बाई साहू जी, श्री रामकृष्ण शर्मा जी, श्री नंद कुमार साहू जी, श्री बुधराम साहू जी, डॉक्टर रघुनंदन तिवारी जी और श्री सियाराम सिन्हा जी। ये 12 लोग हैं जिन्होंने मिलकर के पहले ही भूमि प्रदान की है। उसी भूमि में ये ज्योति विराजेगी, लेकिन ज्योति जब विराजेगी तो छाया है। अभी तो लकड़ी का बनाया है, कांच लगा करके हवा से रक्षा होगी। ज्योति तो बहुत रक्षा मांगती है, थोड़ी सी हवा आई होगी ज्योति की अखंडता पर आ जा सकती है, तब उसके लिए भवन की जरूरत पड़ेगी। उसका क्या होगा? ये चिंता हम लोगों के मन में थी, लेकिन गुरु जी ने कहा है कि मांगना नहीं चाहिए। बिना मांगे मिले वो अमृत, मांगने से मिले वो दूध, और निकलवाने के लिए कोशिश करनी पड़े तो खून। तो उन्होंने कहा अमृत पीना बेटा, अगर अमृत से न मिले कहीं बहुत मुश्किल हो जाए तो दूध पी लेना, लेकिन खून तो कभी मत पीना। तो हम लोग इसी को अपना ध्येय बना करके चलते हैं, कोशिश करते हैं कि मुंह खोलना ना पड़े। बहुत जरूरी होने पर कभी थोड़ा कहा जाता है, लेकिन वो भी वापस करने के लिए, भैया अभी के लिए काम चलाओ दे दो, फिर हम वापस करेंगे, इतना ही कह सकते हैं। तो मन में हमारे यही बात थी कि आखिर ये ज्योति सुरक्षित कैसे रहेगी। तभी आशीष छाबड़ा जी खड़े हो गए, यही हैं अभी, और ये हमारे कान में आके बोले
कि गुरु भवन का निर्माण हो जाए, ज्योति भी उसी में प्रज्वलित रहे। और उसके लिए मैं कुछ घोषणा करना चाहता हूँ। तो हमने कहा भैया करो, बहुत अच्छी बात, तो ये कर रहे हैं, क्या करेंगे यही जाने। हमको कान में जितना बोले हैं उतना हमने आपको ईमानदारी से बता दिया। हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि महाराज श्री के हाथ से इस ज्योति प्रज्वलित होने जा रही है और इस ज्योति के प्रकाश से हम सब के जीवन में और इस क्षेत्र के विकास में हम सबको निश्चित रूप से ज्योति का काम और उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलता है। तो मैंने महाराज श्री से अपनी इच्छा जाहिर की, चूंकि आप सबके आशीर्वाद से, महाराज जी के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर आप सब ने मुझे दिया है। तो अप्रैल में विधायक निधि की राशि की पहली राशि 10 लाख रुपए की मैं मंच के माध्यम से घोषणा करता हूँ, क्योंकि मार्च के बाद नए बजट में नए सत्र वित्तीय वर्ष में अप्रैल की पहली निधि 10 लाख रुपए की राशि। और निश्चित रूप से उस राशि में अगर कोई कमी होगी तो उस राशि का जैसा आप चाहेंगे वैसा हम अच्छा भवन गुरु भवन बने, ताकि उस गुरु भवन का लाभ इस अंचल वासियों को हम सबको मिल सके। बहुत बहुत सुंदर घोषणा आपके द्वारा हुई। एक बार फिर से तालीम के लिए हमारी तरफ से बधाई। ये एक जिम्मेदार प्रतिनिधि जो सामान्य रूप से पहले आवेदन आए, फिर उसको 2-4 बार इधर उधर फेंकें, फिर बड़ा वो दिखाएं कि हमने बड़ी आपके ऊपर कृपा की, तब कुछ करें। एक ये भी तरीका है जनप्रतिनिधि का। और एक ये तरीका है कि क्या जरूरत आने वाली है उसको भाप करके तदनुसार कार्य कर देना। तो इनके द्वारा जो घोषणा की गई कोई भी करता है और उससे सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में करते ही, लेकिन क्या जरूरत पड़ने वाली है इसको भाप करके अगर किसी ने घोषणा की है तो ये पहला आशीष छाबड़ा ही ये सबसे बड़ी बात है। ऐसा नेता जब आगे जाता है तो वो समझता है कि क्या जरूरत हमारे क्षेत्र की जनता को आने वाली है, तदनुसार कार्य करता है। तो अभिनंदन इनका। हमारे बीच में मातृशक्ति भी विद्यमान, अनेक माताएं हैं, ठीक है भैया, अनेक माताएं हैं, हम उन सबका स्वागत करते हैं। अभी उनका सम्मान भी होगा। भावना बोहरा जी हैं जो पिछली बार जब हम आए थे तब भी मिली थी, अभी भी यहाँ पर विराजी हैं। इनसे हम कहेंगे कि 2 मिनट में अपनी बात आपके बीच में रखें। उसके बाद सम्मान का क्रम आगे बढ़ेगा और सम्मान के क्रम के बाद हमारे बीच में साईं जल कुमार बसंत साहेब जी पधारे हैं, उनका भी 2 मिनट हम लोग उद्बोधन सुनेंगे और फिर ज्योति प्रज्वलन के माध्यम से कार्यक्रम को पूर्णता प्रदान करेंगे। श्रीमती भावना बोहरा जी। परम आदरणीय परम श्रद्धेय शंकराचार्य जी स्वामी जी के चरणों में सादर वंदन है, गुरु जी के चरणों में सादर वंदन है। आज हमारे पर बहुत सौभाग्य की बात है कि ग्राम सरधा में हमारे स्वामी जी के आगमन हुए और एक दर्शन के सौभाग्य हम सब ला मिले हैं। तो एक बार शंकराचार्य जी के नाम से एक बार हम सब जयकारा एक बार जोरदार कर दो, ताकि हमारे जहाँ शंकराचार्य जी में विराजमान है वहाँ तक कि हमारे ग्राम सरधा से आवाज़ पहुँचे। परम आदरणीय शंकराचार्य जी महाराज की। और मोर पर बहुत सौभाग्य की बात है कि आज महाराज जी के हाथों से हम जिन सम्मान की प्राप्ति होते, तो बहुत खुशी की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। आज दूसरा बार मोरा ऐसे तो विमित्रा मोर मेन गांव तो मोर विमित्रा चाहिए काबर की उन्हें स्कूल कॉलेज के सब पढ़ाई उन्हें हुए सरधा में बचपन में बहुत आना हुई से, लेकिन जब से महाराज जी के श्री चरण यहाँ पड़े हैं, अभी दूसरा बार महाराज जी के दर्शन के सौभाग्य के अवसर मोला प्राप्त हो है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँ कि आज महाराज जी मन से हमारा का धर्म है, का अच्छाई है, का बुराई है, जेकर से हमारा दूर रहना है, वो सब की हमारा ज्ञान प्राप्त होते। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते एक गांव में रहिया हो चाहे शहर में रहिया हो, काबर के हमारे भारतीय संस्कृति की हमारे जिन पहचाने व महाराज जी मन से धर्म से है, तो वो यही निवेदन है आप सबसे कि भले कितना भी छोटा राशि हो, चाहे वो राशि आप 100 रुपये से चालू करो, 10,000 से चालू करो, 1 लाख हो, लेकिन कुछ ना कुछ इनमें आपके सहयोग राशि बहुत ज़रूरी है।
कबर की बहुत सही बात कहते ना हमारे भाई की चाहे तो शंकराचार्य जी महाराज जिला 2 से 3 लोग ला बोल के भी बनवा सकते, लेकिन हर कोई चाहे कि ये में हमारा सहयोग हो, तो हम लोग सहयोग के एक सुनहरा अवसर मिले हैं तो हम सब लोग पीछे नहीं हटना है। तो एक छोटे से राशि, बहुत तुच्छ राशि जब महाराज जी के चरणों में भी अर्पण करना चाहते हैं 51,000 के मंच के माध्यम से। तो आप सबसे भी निवेदन करूँ, राशि मायने नहीं रखे, आपन के प्रेम भावना मायने रखे, तो आपन में जितना सहयोग हो सके तो सक्षम है हमारे गाँव के भाई बहन सबसे यही निवेदन करूँ। पूरा आचार्य जी के चरणों में सादर प्रणाम। श्रीमती भावना बोहरा जी को स्वर्ण ज्योति महासम्मान प्रदान किया जा रहा है। हमारे बीच में श्री दीपक अरोड़ा जी हैं, 1 मिनट में अपनी बात कहेंगे और स्वर्ण ज्योति महासम्मान प्राप्त करेंगे। श्री अरोड़ा जी, इसको हमने कहा कि आपको भी बोलना है, ये समर्पित भाव से सपात लक्ष्मेश्वर दान के काम में लगे हुए हैं, लेकिन हमारे कान में आके बोले कि काम करने में विश्वास रखता हूँ और स्वामी जी हमारा संप्रदाय और बड़ा है। हमने कहा तुम्हारा कौन सा संप्रदाय हो गया? बोले कई लोग ऐसे हैं जो हमसे कह रहे हैं कि हम भी नहीं बोलेंगे। तो अच्छी बात है, कोई वाणी से काम बोलता है, बोलना ही उसका काम है, और कोई हाथ से काम करता है, कोई दूसरे रूप। तो सबकी सहभागिता आवश्यक है। सब लोग मुंह से बोलेंगे ही तो काम कौन करेगा? इसलिए कुछ काम करने वाले भी होने चाहिए। तो इनके लिए नारद जी और इनके संप्रदाय की जो भी हैं यहाँ, उन सब के लिए ताली बजाइए। अरोड़ा जी, जगत गुरु के चरणों में सादर प्रणाम, स्वामी जी के चरणों में भी प्रणाम। मुझे मैं एक छोटा सा स्मरण बताना चाहता हूँ कि 2003 में हमने स्कूल चालू किया। उससे पहले तो मैं व्यापारी था, मतलब प्योर व्यापार करता था, और 2003 में जब मैंने शिक्षा के क्षेत्र में जब काम शुरू किया तो जिस समय शुरुआत हुई स्कूल की, तो ऐसा सौभाग्य बना कि हमारे स्कूल का भूमि पूजन जगत गुरु जी के श्री का चरणों से हुआ, और वहाँ हमने पादुका पूजन के हिसाब से हमने शुरुआत करी थी। और आज वो आप गुरु जी के आशीर्वाद से वो हमारा छोटा सा स्कूल आज काफ़ी बड़ा वृक्ष बन गया है, और ये सब गुरु जी। अब हम ब्रह्मचारी ज्योतिर्मयानंद जी से अनुरोध कर रहे हैं कि वे सम्मान के क्रम को आगे बढ़ाएं। कुछ लोगों को हम जानते थे, लेकिन सबको हम नहीं जानते। हमारी भी कुछ अपनी कमी है, तो उसको हम सबके सामने स्वीकार कर रहे हैं। सबका नाम अभी हमको ध्यान में नहीं है, यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं। ज्योतिर्मयानंद जी से सहयोग लेकर के इस कार्य को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। श्री ज्योतिर्मयानंद जी। श्री दीपक अरोड़ा जी। श्री गुरुचरण कमल को हम नाम लेते जा रहे हैं, और या उनके पति स्वयं उपस्थित हो तो स्वयं, और अगर प्रतिनिधि उनके यहाँ होंगे तो प्रतिनिधि यहाँ पे आएंगे और अपना सम्मान प्राप्त करेंगे। सबसे पहले इस क्षेत्र के जो पूज्य गुरुदेव भगवान कृष्ण बहुत ही सानिध्य जिन्होंने अपना बताया है, इस समय हम लोगों के बीच में नहीं है, पर उनके पोता यहाँ पे विराजे हैं, स्वर्गीय श्री सुदर्शन महाराज जी देवर भैया वाले, जिन्होंने पूज्य गुरुदेव भगवान का पूरा सानिध्य उन्होंने प्राप्त किया है। उनके श्रीनिवास जी आए हुए हैं, हम उनसे चाहते हैं कि वे आकर के अपना सम्मान प्राप्त करें। स्वर्गीय श्री कौशल प्रसाद शर्मा जी, जिन्होंने पूज्य गुरुदेव भगवान का सानिध्य और मानस नवमज्ञ के रूप में माने जाते थे। लगातार उनके प्रश्न गुरु जी के पास और गुरु जी से उनका उत्तर आता था, जो पूज्य स्वामी जी ने स्वयं एक पत्रिका में प्रश्नोत्तरी उनका छापा हुआ था। श्री कौशल महाराज जी मझगांव वाले, वे तो इस समय हम लोगों के बीच में नहीं है, पर उनका पुत्र श्री रामकृष्ण जी, जिन्होंने जमीन दान भी यहाँ मंदिर के लिए उन्होंने दिया है, जो 12 लोगों का जिसमें नाम है, एक नाम उनका भी है, श्री रामकृष्ण शर्मा जी, स्वर्गीय श्री कौशल प्रसाद जी के पुत्र हैं। स्वर्गीय श्री खेमराजपुरी गोस्वामी जी, इन्होंने
मानस और अन्य शास्त्रों के बड़े व्यक्ति पूरे क्षेत्र का जिन्होंने नाम रोशन किया है। इस समय हम लोगों के बीच में नहीं है, पर उनके पुत्र श्री सुशील पुरी गोस्वामी जी यहाँ आए हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि वहाँ करके जो उनके पिताजी ने पूरे क्षेत्र में श्री सुशील पुरी गोस्वामी, उनके श्री खेमराज गोस्वामी के पुत्र सुशील पुरी गोस्वामी, स्वर्गीय श्री जुगुत मंडल जी तेंदुआ पारावार, जिन्होंने गुरु जी का पूरा सानिध्य प्राप्त किया। लगातार गुरु जी यहाँ उनके यहाँ रुकते रहे। उनके यहाँ से कोई सदस्य आए हुए हैं, इस समय अगर आए होंगे तो वो आ जाएंगे। श्री घनश्याम देवानंद जी देवर बीजा, कल बात हुई रही तो बाहर थे, पर कहा समय से मैं आ जाऊंगा। या उनके पुत्र अगर आए होंगे, श्री घनश्याम देवानंद जी लगातार गुरु से जुड़े हुए। उन्होंने गुरु जी को कई एकड़ जमीन भी उन्होंने दान किया था। श्री छत्तर सिंह परघनिया जी टकसीवा, आप बड़े वृद्ध हैं इस क्षेत्र के समाज, और जो इस समय के छत्तर सिंह परगनिया जी, यहीं से टकसीमा पूज्य स्वामी जी वहाँ गए थे। कहा श्रद्धा की सीमा तक सीमा, यहाँ तक के जो सीमा है वहाँ से आए हैं। और जो इस समय के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके नाना के रिश्ते में लगते हैं। यहीं के मुख्यमंत्री जी का मामा गांव ही यहीं टकसीमा है, और उनके नाना के रिश्ते में आते हैं। और बड़े समाज सेवी श्री छत्तर सिंह परगिरवा जी, जिनका जय पूज्य गुरुदेव भगवान की जयकारा लगा रहे हैं। अगला नाम स्वर्गीय रूप राम साहू जी माट्रावाल, जो लगातार पूज्य गुरुदेव भगवान का उनका पुत्र यहाँ पे आए हुए हैं। राम खिलावन साहू जी, उनके बड़े पुत्र आए हुए हैं। इनके यहाँ कई बार गुरु जी का पदार्पण हुआ है, कई बार कथाएं गुरु जी की हुई है। और जब इनका भवन तो नींव ही गुरु जी ने खोदा था, और फिर गुरु जी को रहने का उसी के लिए उन्होंने बनाया था। उसके बाद हम लोग के बीच में है भाई श्री जय गंगा सागर सोनी जी। दोनों तरह से वे लगातार यहाँ की सेवा में लगे हुए हैं। जय गंगा सागर सोनी जी, तो आप आएंगे। जय गंगा सागर सोनी, और ये चाहते हैं कि जब भी यहाँ गुरु जी आते हैं, स्वामी जी आते हैं, कहते हैं हमारा थोड़ा पदार्पण हो जाए। मैं एक छोटा कार्यक्रम भी करता हूँ लगातार, ये सबको जोड़ करके। यहाँ के लिए भी लगातार इन्होंने सेवा, अभी सीमेंट की सेवा भी उन्होंने की है। और गाड़ी जब जाती है तो ये पूरा बना करके व्यवस्थित करके ये वहाँ से भेजते हैं। लाखों रुपये यहाँ के लिए खर्च कर रहे हैं। श्री योगेश तिवारी जी, जो सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और कृषि के रूप में इस समय लगातार सेवा में लगे हुए हैं। इनके पिताजी भी लगातार पूज्य गुरुदेव की सेवा के लिए इन्होंने, श्री योगेश तिवारी जी लगातार रायपुर आश्रम की भी सेवा में ये रहते हैं। और यहाँ के लिए भी कल 1 लाख रुपए लेकर के, आज 1,51,000 रुपया ये लेकर के कल आएंगे। श्री जोरदार तालियां आप सभी लोग। श्री गौतम चंद जैन जी, गौतम भैया का हो गए। श्री प्रणीश चौबे जी, भाई प्रणीश जी, जो सामाजिक रूप से भी और वकालत के रूप में भी प्रणीश जी आए। श्री गजेंद्र सिंह पटेल जी, खैरजीटी, भाई गजेंद्र जी, ये लगातार जब से मंदिर तोड़ा, वैसे तो पहले से गुरु जी की सेवा, जब गांव-गांव से जब चावल इकट्ठा होकर के जाता था तो लगातार ये अभी भी सब गांव में जाकर के जो भगवती जगदम्बा को भोग लगता है उनके लिए लगातार सेवा में रहते हैं। और इस समय हजारों शिवलिंग के लिए लगातार गाँव-गाँव जाकर के जो प्रयास किया है और लगातार सेवा कर रहे हैं भाई गजेंद्र सिंह पटेल जी। उनको भी स्वर्ण ज्योति पुरस्कार से सम्मानित पूज्य स्वामी जी के द्वारा हो रहा है। श्री तोरण पटेल जी डगनिया, तोरण पटेल, ये भी लगातार दिन और रात मेहनत करके इन्होंने यहाँ के लिए सेवा की है और लगातार पूज्य गुरुदेव भगवान से जुड़े हुए हैं। इसके बाद मंगलोर से श्री जगन्नाथन निषाद जी,
ये निषाद नदी के किनारे इनका मकान है और लगातार इन्होंने यहाँ के लिए और पूरे क्षेत्र के लिए हर दृष्टि से इन्होंने सेवा की है। भाई जगराखन निषाद जी, जगराखन निषाद। इसके बाद भाई सुशील साहू जी सोनवाल, जिन्होंने धार्मिक सामाजिक लगातार इन्होंने सेवा अपनी जारी रखी है। दिन रात मेहनत करके ये सबकी सेवा दे रहे हैं और इन्होंने पूरे क्षेत्र का नाम इन्होंने उजागर किया है। भाई सुशील साहू, सुशील साहू जी। इसके बाद श्री कोका रोड से तारण सिंह राजपूत जी, आप आएंगे। लगातार धार्मिक अनुष्ठान इनके द्वारा होते रहता है, यहाँ से सदा जुड़े हुए हैं श्री तारण सिंह राजपूत जी। साहेब बंदगी श्री राजकुमार साहू जी, तेलुआ नेपाल। जोरदार तालियां भी आप लोग बजाते रहे। श्री राजकुमार साहू जी। इसके बाद शिक्षा जगत की ओर हम लोग चले तो लगातार सेवा देने वाले इस क्षेत्र के सभी लड़कों को जिन्होंने पढ़ा लिखा करके तैयार किया है। इस समय जनपद जिला में जिला पंचायत सदस्य है श्री टी.आर. साहू जी। टी.आर. साहू जी। टी.आर. साहू जी। श्री अवधेश पटेल जी। अवधेश पटेल जी। पत्रकारिता को हम लोग चले। इसी संघा से श्री किशोर तिवारी जी हैं जो नई दुनिया के इस समय प्रमुख हैं, ब्यूरो चीफ हैं बेमेतरा के, और लगातार यहाँ के लिए और पत्रकारिता में उन्होंने जन जन तक के लोगों के यहाँ संदेश पहुँचाए। श्री किशोर तिवारी जी। बीजा से पत्रकार दैनिक भास्कर के श्री सुरेश बाफना जी। भाई सुरेश बाफना जी। श्री तुकाराम साहू जी बैजलपुर, साहित्य और कला की ओर। श्री तुकाराम साहू जी, आप आंसू कवि भी हैं, छत्तीसगढ़ी गीता भी आपने लिखी है और लगातार प्रदेश में भी और प्रदेश के बाहर भी आपको सम्मानित किया गया है। एक आपने संधा के बारे में एक लिखा है, हम लोग कार्यक्रम के बाद उनको सुनेंगे। श्री तुकाराम साहू बैजलपुर। श्री महेंद्र बिरदी जी थान खमरिया। महेंद्र बिरदी जी ये लगातार यहाँ के लिए अभी हम लोगों ने कहा भी कुछ थोड़ा धन इकट्ठा कर रहे हैं, तो इन्होंने 51,000 रुपये ला करके नगद राशि, हम लोग तो कह रहे थे कि हम लोग वापिस लेने के लिए लेना है, कान्हा महाराज जो एक बार दे दिया उसको लेना क्या, उसके पहले भी 50,000 हमारे घनश्याम देवानंद में भी आ गए हैं। अभी कुछ विलम्ब कुछ कारण से हो गया था।
श्री घनश्याम देवानंद जी। श्री महेंद्र चौहान जी जो पंडवानी कलाकार हैं, कला के क्षेत्र में लगातार उन्होंने गुरु जी के यहाँ सेवा दी है। जहाँ गुरु जी रहते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं और अपने छत्तीसगढ़ की जो कला है, छत्तीसगढ़ की जो धरोहर है, उनको उन्होंने उजागर किया है। भाई महेंद्र सिंह चौहान जी राजनीति के क्षेत्र में जिले का नाम पूरे प्रदेश और पूरे देश में इन्होंने विख्यात किया है। भैया प्रवीण चौबे जी जो यहाँ आ नहीं पाए, हमने तिवारी भैया से कहा था कोई प्रतिनिधि के रूप में कोई भेज दे। भाई गौतम जैन जी उनके प्रतिनिधि के रूप में तिवारी जी कह रहे गौतम जी को उन्होंने नियुक्त किया है। श्री रविंद्र चौबे जी जो इस समय छत्तीसगढ़ में अनेक मंत्रालय जिनके पास है। श्री ताम्रध्वज साहू जी राजनीतिक क्षेत्र में इसी बेमेतरा जिला के ही से थोड़ी दूर में उनका गांव है, उनके प्रतिनिधि के रूप में हम PR साहू जी से कहते हैं कि वो श्री ताम्रध्वज साहू जी तो इस समय छत्तीसगढ़ गृह मंत्री के रूप में और एक मंत्रालय उनके पास है। श्री PR साहू जी आएंगे और उनका सम्मान लेकर के वहाँ। वैसे आशीष छाबड़ा जी उनके लेने वाले थे, उनको स्वास्थ्य अनुकूल न होने के कारण उनको आवश्यक जाना पड़ा। उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था उन्हें हमारा मिलेंगे। श्री अशोक देवांगन जी उनके भाई आए होंगे, वो अशोक देवांगन जी थे नहीं, लगातार उन्होंने यहाँ सेवा प्रदान की है। अगर उनके भाई होंगे तो श्री नंदलाल शर्मा जी उनके पिताजी अशोक देवांगन उनके पिताजी आए हुए हैं। बहुत बढ़िया इनका गैस एजेंसी और लगातार यहाँ निःशुल्क सेवा गैस की जब से उन्होंने खोला है तब से दे रहे हैं। भाई नंदलाल शर्मा जी इनके पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यहीं के रहे, माता जी भी है, तो शायद आवश्यक उनके सासू जी का देहावसान हो जाने के कारण शायद नहीं आ पाए। यहीं पास एक खमरिया गांव के रहने वाले हैं। श्री सतीश अग्रवाल जी भिलाई के बड़े व्यवसायिक हैं, लगातार यहाँ के लिए अभी उस दिन ये बैठक हुई थी 51,000 की राशि इन्होंने ला करके दी। और जब इन्होंने सुना कि स्वर्ण ज्योति जलने वाला है तो उन्होंने कहा 1 साल का तेल या घी जिससे आप जलाइए, 1 साल की जो तेल लगेगा उनको मैं आज से ही मैं प्रारंभ करता हूँ। और अभी 50 किलो मूंगफली दाना और 50 किलो मिश्री लेकर के प्रसाद के लिए ये अभी लेकर के आए हैं। लगातार जब भी आते हैं तो यहाँ की सेवा देखेंगे कि आश्रम में पंखा नहीं है तो पंखा ये नहीं है, जो चाहते हैं। कहा भी मैं गाड़ी की भी सेवा करता हूँ तो इन्होंने अपनी नेवा वहाँ से इन्होंने भाई सतीश अग्रवाल जी भिलाई से, ये बड़े व्यवसायी हैं और समाज सेवी हैं, अध्यक्ष भी कई समाज सेवी धार्मिक संस्थान के हैं। और लगातार भिलाई में 1 मिनट कुछ बोलना विचार है हम भाई सतीश अग्रवाल जी लगातार इतने उत्साही है कि बोलो जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की जय। देखिए राष्ट्र और धर्म हमेशा विषय रहा कि धर्म बड़ा है कि राष्ट्र बड़ा है, और मेरा मानना है धर्म बड़ा है। धर्म जिंदा है तो राष्ट्र सुरक्षित है, और धर्म को हम गवा देंगे तो राष्ट्र मिनटों में चला जाएगा। मैं ज़्यादा तो गुरु जी शंकराचार्य महाराज का सानिध्य में नहीं रहा, लेकिन बचपन से मेरी आशा रहती थी कि अपेक्षा रहती थी कि मैं जगत गुरु शंकराचार्य के सानिध्य में जाऊं। और मैं साक्षी हूं जो इसका हम सुनते राजपत्र, भारत सरकार राजपत्र, लेकिन मैंने देखा धर्म का भी एक राजपत्र होता है। और स्वामी जी महाराज का धर्म गजट पत्र में इनको अधिकारी घोषित किया गया स्वामी हमारे शंकराचार्य महाराज जी के द्वारा।
कि ये जो सरदा में आश्रम बन रहा है उसके मुख्य कर्ता धर्ता हमारे स्वामी जी रहेंगे। और जिस मीटिंग पर रायपुर के आश्रम में घोषणा हुई थी उस मीटिंग का साक्षी हूँ मैं, और उसी दिन से आश्रम से जुड़ गया हूँ। और महाराज जी की और शंकराचार्य जी की कृपा मुझ पर सदा बनी रहे, ऐसे ही भगवान से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। श्री टिकेश जैन जी, टिकेश जैन, टिकेश ये लगातार यहाँ की सेवा छड़ और उनकी सेवा कर रहे हैं। हम लोग सालों साल तक के पैसा उनके देते नहीं हैं, उनके बाद भी उन्होंने कहा कि धर्म का काम है और ये यहाँ की सेवा कर रहे हैं। श्री नारद सिंह राजपूत जी, पूज्य स्वामी जी महाराज से लगन से अनुराग जुड़े हुए हैं। कहते हैं जब स्वप्न देखता हूँ तो भी स्वामी जी सपनों में आते हैं और लगातार इन्होंने दिन रात एक करके यहाँ के लिए हम लोगों को पैसे, जब बड़ा काम हो रहा है तो पैसे की आवश्यकता होती है, कहाँ से पैसा आए कैसे आए हम लोग चिंता नहीं करते। हम लोग बता देते हैं भैया 20 लाख रुपए देना है एक को, तो कहाँ से व्यवस्था करते हैं कैसे करते हैं, सब सारी जिम्मेदारी इन्होंने अर्थ की संभाली हुई है। श्री विजय शर्मा जी बेमेतरा, जो राइस मिल एसोसिएशन है बेमेतरा में, उनके अध्यक्ष हैं श्री विजय शर्मा जी। और लगातार अभी अभियान के होने वाले थे तो इनके पूरे टीम ने कहा कि हम 50 कुंटल चावल यज्ञ के लिए हम लोग देंगे, और इन्होंने कहा उतना ही नहीं और जो लगेगा हम लोग सब देंगे। तो ये भाई विजय शर्मा जी लगातार धर्म, राजनीति और सामाजिक ये कार्य कर रहे हैं। श्री सुनील दादा जी, सुनील दादा बेमेतरा बड़े व्यवसायी हैं, 3 राइस मिल इनके, और लगातार इन्होंने धार्मिक सभी जितने अनुष्ठान इधर होते हैं सब जगह अपना सहयोग लगातार ये देते रहे हैं। इनको भी स्वर्ण ज्योति पुरस्कार से पूज्य स्वामी जी के द्वारा यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। श्री टीकम चंद बिटला जी बड़े व्यवसायी हैं, यहाँ 6 राइस मिल, 2 दाल मिल, ये उद्योगपति के रूप में बेमेतरा के लगातार धार्मिक कार्यों में श्री टीकम चंद बिटला श्री चंद्र प्रकाश भूतड़ा जी आप आएंगे। और पूज्य लगातार धार्मिक अनुष्ठान में, जब धार्मिक अनुष्ठान होता है तो धन की आवश्यकता पड़ती है, तो ये लोग जहाँ जहाँ धर्म कार्य होते हैं वहाँ अपना पूरा सहयोग बताते नहीं है हम लोग क्या कर रहे हैं, पर श्री मनीष श्रीवास्तव जी देवकर, इन्होंने कृषि के लिए जैविक कृषि खेती में उन्नत कृषि गोबर, गौ के गोमूत्र और गोबर से ही लगभग 50 एकड़ में खेती करते हैं। इनका कहना है कि हम कोई रासायनिक, श्री मनीष श्रीवास्तव, और यहाँ के लिए लगातार जो अनाज पूज्य गुरुदेव भगवान ने संकल्प किया है कि हम लोग रासायनिक खाद वाला नहीं खाएंगे, तो ये लगातार वहाँ से भेजते भी हैं और 50 एकड़ में ये खेती करके दिखाते हैं कि एक गाय से 30 एकड़ की खेती हो सकती है, और गौ संरक्षण के लिए लगातार ये लगे हुए हैं भाई मनीष श्रीवास्तव जी। श्री किशोर शर्मा जी ताकम, लगातार किशोर भैया सेवा कर रहे हैं, लगभग 250 एकड़ जमीन इसी से लगा हुआ गाँव ताकम है क्या है, तो और वहाँ से दूध दही घी और लगातार गुरु जी से यानी कितने सालों से जुड़े हुए हैं। और इन्होंने भी उन्नत कृति और सर्व ब्राह्मण समाज बेमेतरा के जिला अध्यक्ष हैं, जोरदार तालियां आप समाज सेवा के लिए लगातार लगे हुए हैं। श्री हृदय लाल साहू जी
बेमे तरह से संधा से लगातार वो जुड़े हुए हैं और उनका पुत्र श्री हीरालाल साहू जी जो दिन रात एक करके यहाँ के लिए सेवा दे रहे हैं। जब आवश्यकता होती है वैसे तो शिक्षक हैं, पर दिन रात वहाँ से श्री हृदय लाल साहू जी जोरदार तालियां। और इन्होंने 1,11,101 रुपया भी मंदिर के लिए प्रदान किया है। और इन्होंने नियम बनाया है जब इनके यहाँ जन्मोत्सव होता है या शादी का वर्षगांठ तो एक शिवलिंग स्थापित करते हैं जिसका जन्मोत्सव होता है। और इन्होंने चालू किया है कि जिसका जन्मोत्सव आदि हो तो क्या गिफ्ट में दे, जो देंगे टूट फूट जाएगा, इसलिए एक शिवलिंग स्थापित करें। स्वाभाविक है धरती किसी गिनती की मोहताज नहीं होती है, इसलिए इस क्षेत्र में केवल 50 ही लोग हैं सम्मान के योग्य, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमारे सम्मान करने की क्षमता, हमारे सम्मान करने का जो संकल्प है वो केवल 50 का है, इसलिए 50 लोगों को यहाँ हुआ है। और भी अनेक लोग हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं। हो सकता है हमारे ध्यान में उनका नाम ना हो सकता है अभी तक वो हम लोगों से जुड़े ना हो, अनेक कारण हो सकते हैं। लेकिन जो भी इस क्षेत्र में समाज के लिए समर्पित होकर के कार्य कर रहे हैं, हम स्वर्ण ज्योति महासम्मान के इस अवसर पर उन सभी का हृदय से सम्मान करते हैं। क्या आर्थिक मामलों में, क्या मानवीय मूल्यों में इतना पीछे है। जो भारत कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, जगत गुरु कहलाता था, आज वर्तमान में बेहद दुखद स्थिति है। अब इसको कैसे चंद वर्षों में ही भारत फिर से विश्व गुरु बने, फिर से वो सारी जगत का कल्याण करने में समर्थ राष्ट्र बने, कैसे संभव है। इस पर बंद कमरों में चर्चा के बाद एक आम सहमति बनी। सहमति ये बनी है कि हर युग में भारत का आधार ये रहा है, ये माना गया है कि शासन जो होता है उसकी व्यवस्था उस देश के प्रत्येक व्यक्ति से सीधे संबंधित रहती है। न केवल जीवित व्यक्ति बल्कि आप आश्चर्य करेंगे जो गर्भ में बच्चा है, गर्भस्थ शिशु से भी शासन की व्यवस्था सीधे जुड़ी रहती है। ऐसे स्थिति में आवश्यक है कि शासन हमारा परमार्थी रहे, कल्याणकारी रहे। और ये तब संभव होगा जब वो शासन धर्म से जुड़ा रहेगा। धर्म से जुड़े रहने की व्यवस्था युगों से इस देश के साथ रही। अतीत में राजा राज करते थे, राजा चाहे छोटा रहता था चाहे चक्रवर्ती सम्राट रहता था, अनिवार्य रूप से उसका एक राजगुरु रहता था। अब वर्तमान प्रजातांत्रिक प्रणाली में फिर से ये धर्म का शासन कैसे स्थापित हो, इस पर ही एक अवधारणा, वैचारिक अवधारणा, न केवल वैचारिक अवधारणा बल्कि कार्य योजना भी कार्य कर रही है। ईश्वरी इच्छा है जब ही सब हो रहा है। अब जब जब ईश्वर की इच्छा होती है, ईश्वर पृथ्वी पे जो योग्य पात्र होते हैं उनके माध्यम से सारी कार्यवाही होती है। तो आज जितने संत महात्मा हैं और उन संत महात्माओं के अनुयायी ही इस अभियान के अंग बन सकेंगे, अपना जीवन सार्थक कर पाएंगे। विस्तार से मैं अपना जा करके हम फिर से इस देश को केवल 10 वर्ष के भीतर फिर से धर्म का शासन स्थापित करने के लिए जो हमारे आधुनिक परंपरा में 4 स्तर के प्रतिनिधि होते हैं, पंच, पार्षद, विधायक और सांसद। वर्तमान व्यवस्था में क्योंकि ये चारों स्तर पे जुड़े जाने वाले प्रतिनिधि निजी स्तर पर अगर कहीं कोई धर्माचार्य से जुड़ा हो तो वो अलग बात है, लेकिन शासकीय व्यवस्था नहीं है। जो युगों की हमारे यहाँ व्यवस्था रही कि अनिवार्य रूप से शासन धर्म से जुड़ा रहेगा। अब
ये व्यवस्था फिर से लागू हो केवल 10 वर्षों के भीतर, उस पर कार्य योजना पे प्रयास चल रहा है। और हम ये मानते हैं क्योंकि अब ईश्वर की इच्छा है तब ये अवश्य होके रहेगा। आप देखेंगे 10 वर्ष के भीतर ये भारत फिर से उस स्थिति में आ जाएगा। इन्हीं बातों के संदर्भ में हम कृतज्ञ हैं। थोड़ी देर आप सब लोग नीचे रहेंगे, वहीं पे जब वहाँ पे भी बैठेंगे तब सबको प्रणाम करने का अवसर। हम कृतज्ञ हैं स्वामी अवधूतेश्वरानंद सरस्वती महाराज का, जिन्होंने इस अभियान के गहराई से समझ के विश्व स्तर पर एक संगठन परम धर्म संसद एक जरा उसी संदर्भ में सामने आया है। और हमें पूरा विश्वास है कि जब ईश्वर को बनाएगा। बोलिए जगत गुरु भगवान की जय। सबसे मेरा निवेदन है, सबके लिए भोजन प्रसादी बना हुआ है। देसी गाय का दूध, देसी गाय का घी, देसी गाय का सब चीज के सामान यहाँ बना है। सबको मैं बोल रहा हूँ, पंगत का हरिहर है, सब भोजन प्रसादी पाक जाना उत्तम से। बिना भोजन के कोई नहीं जाना, भोजन की व्यवस्था है सब लोग। और जितने लोगों को सम्मान हुआ है उनका एक ग्रुप फोटो होगा अपने स्थान पे, एक एक करके सजाएंगे। फिर दीप प्रज्वलित होगा और दीप प्रज्वलित होगा तो आरती होगी। फिर आरती के बाद फिर प्रसाद वितरण। दीप के लिए पूज्य स्वामी जी महाराज भाई बुलाकराम जी, बलराम साहब जी आप आ जाएंगे दोनों दीप प्रज्वलित के लिए। बिरला वाले, क्योंकि बिरला तरफ से पहले पूज्य स्वामी जी का आगमन हो रहा था। ये पार्षद जी और भाई रोहित माहेश्वरी जी ये लोग वहाँ संभाल रहे हैं। इधर शिव जी की आरती है, जल्दी। स्वामी भज शिव ब्रह्मा विष्णु सदा भोलेनाथ सदा अर्धांगी ओम हर 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 एकानन चतुरानन पंचानन गाते स्वामी हंसासन करुणासन हंसासन करुणासन वृषभावन सारी ओम हर 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 दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे स्वामी कैसे भुज अति सोहे तीनों रूप निरखते प्रभु जी का रूप निरखते त्रिभुवन जगन्नाथ ओम हर 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 अक्षमाला बनमाला रुंडमाला स्वामी
हर हर और आप